ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। ठीक है ना, टॉकिंग फैन की मिस्ट्री। सो व्हाट डज दैट मीन? मिस्ट्री का मतलब होता है समथिंग विच इज़ अनरिजॉल्व्ड। ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ जो अभी सॉल्व नहीं हुई हो। ठीक है ना, कोई ऐसी कन्फ्यूजन या कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ जो है, कोई ऐसा इशू है जो अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। ठीक है ना, जिसके पीछे का रीज़न आपको पता नहीं। ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मिस्ट्री। ठीक है ना, कोई अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चन होता है हम उसको कहते हैं मिस्ट्री। ठीक है, तो जब कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई वजह सॉल्व हो जाती है, हम क्या कहते हैं? हकीकत के, इसके पीछे की हकीकत क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गाड़ी को ब्रेक कैसे लगती है, अगर हमें पता नहीं होगा तो ये हमारे लिए मिस्ट्री होगी। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि हाइड्रोलिक प्रेशर है, किस तरह से काम करता है, एंड दैट्स वाई जो है किस तरह से जो है जहाँ पे गाड़ी जो है रुकती है, तो देन हम कहेंगे कि ये हकीकत है गाड़ी के रुकने के पीछे की। तो मिस्ट्री का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसी हकीकत जो अभी सॉल्व ना की गई। ठीक है ना, जिसके बारे में पता ना हो। ऑफ का मतलब होता है का। धा का मतलब होता है कि ये जो है एक आर्टिकल है, जिसको आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन दा। ठीक है ना, तो दा एक आर्टिकल है जो किसी खास चीज़ को बताता है। तो यहाँ पे हमारे लिए खास क्या है? एक फैन है जो बातें करता है। ठीक है ना, दैट्स वाई ये खास है, इसलिए जो है राइटर ने यहाँ पे लगाया है द मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। ठीक है ना, बातें करने वाले फैन की मिस्ट्री। ठीक है, पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ जो है इसने रीड दी है। हैव अ लुक ऑन दिस। इज देयर ए सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? जहाँ पे इस वक्त आप बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पे एक सीलिंग फैन है? सीलिंग फैन का मतलब होता है वो फैन जिसको ऊपर जो आपकी फर्श है ऊपर वाला, ठीक है ना, उसके साथ अटैच किया हो। आपके जो रूम की ऊपर की सीलिंग है उसके साथ जो है अटैच किया हो। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सीलिंग फैन। दूसरा होता है हमारा टेबल फैन, जिसको हम नीचे रखते हैं ग्राउंड पे। ठीक है ना, जो खड़ा रहता है। इज देयर ए सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? क्या जहाँ पे आप इस वक्त बैठे हैं, क्या उस रूम के अंदर कोई सीलिंग फैन है? इज द फैन क्वाइट आर नॉइसी? ठीक है ना, ये जो फैन है, ठीक है ना, आपके रूम के ऊपर, क्या ये खामोश है या नॉइजी है, या ये शोर करता है? जो पंखा हमारे जो ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर हमारा लगा हुआ है, क्या ये शोर करता है या फिर खामोश रहता है? इफ इट इज नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन। ठीक है ना, अगर आपका फैन जो है शोर करता है, ठीक है ना, अगर इसकी आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका फैन है, ये कोई दूर का रिश्तेदार है टॉकिंग फैन का। वो फैन जो बातें करता है उसका ये रिश्तेदार है। इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड, पोएम के अंदर जो टॉकिंग फैन है, ठीक है ना, जो फैन है उसका रिश्तेदार है ये वाला भी। ठीक है, चलिए अब हम पोएम को रीड करते हैं। वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, जहाँ एक बार जहाँ पे एक जो है टॉकिंग फैन था, बातें करने वाला फैन था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, चैटर का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली बातें करता हो, बत 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 बत, जो बातें करते जा रहा हो, करते जा रहा हो, करते जा रहा हो। तो ये जो इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, मतलब कि जब भी उसको बिजली आती थी वो बातों से रुकता नहीं था, मतलब बातें करता था। तो इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली जो खैर जब पावर आती है तो फैन क्या करता है? फैन उसी वक्त चलता है। अगर पावर नहीं होगी तो फैन खामोश रहेगा, पावर आएगी तो फैन चलेगा। अगर उसमें जो है ऑयल प्रॉपर से नहीं होता तो वो शोर करता है। ठीक है ना, फैन की जो है शोर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताता है कि जहाँ पे एक टॉकिंग फैन था, ठीक है ना, मतलब कि पॉइंट को ऐसा लगता है टॉकिंग फैन। देन हम इसको, हमें बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल में टॉकिंग फैन जो है पॉइंट किस चीज़ को कह रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे जो है एक टॉकिंग फैन था जो बातें करने वाला फैन है, जब पावर आती है तो उसकी बातें जो है शुरू हो जाती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, जैसे ही उसको जो है पावर आती है, फिर वो क्या करता है? बातें से रुकता नहीं, मतलब फिर वो शोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि तभी फैन चलेगा और तभी शोर होगा। आई couldn't quite hear what he said, मैं कभी सुन नहीं पाया, कभी मैं सुन नहीं पाया कि वो क्या कह रहा था। जो फैन है इसके रूम का, तो पोइट के जो पोइट का जो सीलिंग फैन है, ठीक है ना, जब पावर आती थी तो वो शोर, वो आवाज़ करता था, लेकिन पोइट को कभी समझ नहीं आया। पोइट को लगता था कि वो कोई बातें कर रहा है, लेकिन पोइट को कभी समझ नहीं आता था कि वो क्या बातें कर रहा है। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, एंड मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ भी पोइट को दिन लगता है कि मैटर नहीं करती कि ये क्या बातें कर रहा है। ठीक है ना,
ये जो फैन है क्या शोर कर रहा है, इसके जो है इसकी क्या बातें हैं, ठीक है। बिकॉज वन डे समबॉडी ऑयल्ड हिज लिटिल व्हिर्लिंग मोटर। लेकिन क्या है, जो है एक दिन क्या होता है कि कोई आता है और उसकी जो लिटिल मोटर होती है जिसकी वजह से वो रोटेट करता है, घूमता है फैन, उसमें ऑयल डालता है, उसकी ग्रीजिंग करता है, ठीक है ना। हिज लिटिल व्हिर्लिंग मोटर, व्हिर्लिंग का मतलब है जो गोल गोल घूमता हो, ठीक है ना। व्हिर्लिंग का मतलब है इस तरह से गोल गोल घूमने को हम कहते हैं व्हिर्लिंग। तो उसकी जो लिटिल व्हिर्लिंग मोटर थी उसको ग्रीजिंग करता है, मतलब उसको ऑयल करता है, ठीक है ना। अब जब ऑयल करेगा तो जाहिर सी बात है आप फैन का नॉइज नहीं आएगा ना। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और जितनी भी मिस्ट्री थी, मिस्ट्री क्या थी कि फ़ैन क्या बातें कर रहा है, ठीक है ना। जब फ़ैन जो पावर आती थी तो फ़ैन जो शोर कर रहा था तो पोइट की एक्चुअल में इमेजिनेशन थी, हकीकत में जो फ़ैन है वो बातें नहीं कर रहा, ठीक है ना। जो आपको भी क्लियर पता है, हमें मुझे भी क्लियर पता है, हकीकत में जो है फ़ैन बातें नहीं कर रहा, लेकिन पोइट के दिमाग में कुछ ऐसा था, ठीक है ना। जिस तरह आप अकेले रूम में हो तो कभी आपको जो है जिस तरह घड़ी जो है वो अगर आवाज़ कर रही हो टिक टिक टिक, अगर कुछ टाइम आप उसको सोचोगे आपको लगेगा कि घड़ी कुछ कह रही है, ठीक है ना। देन इसी तरह से जो फ़ैन है, ठीक है ना, फ़ैन जो शोर करता था तो पोइट को लगता है कि ये कोई बातें कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बातें नहीं कर रहा, ये पोइट का ख्याल है कि वो कोई बातें कर रहा है, ठीक है ना। पोइट इसको सोचता है हाँ इसने ये बात की होगी, शायद ये बात की होगी। तो पोइट जो है इसकी बातें कभी क्रैक नहीं कर पाया, ठीक है ना। बट एक बार क्या होता है, उस फैन की जो मोटर होती है उसमें कोई ऑयल डालता है, उसको कोई ग्रीस करता है, तो इसकी वजह से ये जो मिस्ट्री थी, ये जो पोइट जानना चाहता था कि ये फैन इसका क्या बातें करता है, ये स्पॉइल हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि अब जो है अब तो फैन शोर करेगा नहीं। ही रेन एज स्टिल एज वाटर, अब जो फैन है वो बिल्कुल खामोशी से मूव करता है जिस तरह से पानी मूव करता है, ठीक है ना। जब पावर आती थी, अब जो है जब उसमें ऑयल था तो वो शोर नहीं करता था। इसलिए ये जो मिस्ट्री जो थी इसकी पहले जो बात करने वाली, तो ये वाली जो है यहाँ पे स्पॉइल हो गई, ठीक है। तो नाउ आपको क्या लगता है कि क्या जो है फैन पहले क्यों बातें करता था, बाद में क्यों जो है जो है उसने बातें नहीं की, मतलब बाद में शोर क्यों नहीं करता। तो इस मिस्ट्री के पीछे क्या राज है, इसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो होता है फ्रिक्शन, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल जब अगर ग्रीस नहीं होगा, फैन की मोटर के अंदर ऑयल नहीं होगा तो वो शोर करेगा, लेकिन हम उसमें ऑयल डालेंगे तो वो स्मूथ चलेगा, देन शोर उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये थी हमारी टोटल पोएम जिसके अंदर हमने देखा, ठीक है ना, राइटर की इमेजिनेशन लिखी किसने है, मौजे रॉबिन ने, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है क्वेश्चंस जो हैं इसको करेंगे डिस्कस, एंड ये वाली हमारी आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में। एंड मेक श्योर जो है आप हमारी प्लेलिस्ट को नेविगेट करें, 7th क्लास की हनीकॉम्ब बुक की जो प्लेलिस्ट है वहीं पे सभी वीडियोस जो है आपको मिलती है।